करो। निकालो क्या करना है। तुम्हारा तो मैं चैप्टर पढ़ा थी ना, ये पूरा खत्म हो गया। डाटा एंट्री। चलो, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ये तो छोड़ो, क्लास में तो बिना है तो तू हाइट बताएगा सबकी। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असेसमेंट टैबुलर फॉर्म। तो विच इज द हाईएस्ट? टैबुलर फॉर्म में लगाने हैं सबके। जैसे तो ये देखो टैबुलर फॉर्म में कैसे लगाना है। सबसे स्लोएस्ट कौन सा है? 1 और हाईएस्ट? The highest 9। तो 1 से 9 तक लिख लो। आवाज मत करे, फिट जाएगी अच्छे से। 1 से 9 तक काउंटिंग लिख लो। उसके सामने अब तुम देखो 1 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 आ गया। 2 कितनी बार है? 2 बार। वही उसमें देखो उतनी बार लाइन खींच दो। आगे समझ में? फिर टैबुलर फॉर्म में तो फिर इसमें से बताओ पहले तो हाईएस्ट कौन सा है? 9। बनानी नहीं है इसमें, टेबल्स में सिर्फ बताना है। 9 है इसमें हाईएस्ट। 9 कितने? हाईएस्ट कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा कौन सा? 9। और सबसे छोटा कौन सा है? विच इज लोएस्ट नंबर इज 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा? रेंज बतानी है। रेंज इज दिस कि बीच में रेंज जो आती है ना, बीच की आती है रेंज। ये निकाल के बतानी है, देख लेते फॉर्मूला निकाल के बतानी है या फिर वैसे बतानी है मुंह से। एवरेज निकालते हैं, रेंज तो नहीं निकालते, रेंज तो मुंह से निकालते हैं। तो रेंज इज दिस 1 से 9 के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? बीच में आ जाएगा हमारा 5। तो रेंज इज 5, क्योंकि 1 से 9 4 उधर 4 उधर। तो 5 फाइंड द अरिथमेटिक मीन। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सारे नंबर लिखने हैं पहले, सबको प्लस करना है और वो नंबर कितनी बार है उनको नीचे लिखना है। प्लस करके उसको जितनी बार वो है ना उससे उसको काट देना है। पहले इसको कर, फिर मैं जब ये आएगा ना आपको मीन निकालना तब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगी। हाँ भाई चलाइए, ये तुझे करवा दी ना। चल डाटा एंट्री निकालो जल्दी से यार, क्या कर रही है? कुछ और है। नहीं, मैं 17 से 21 तक हूँ। कौन आएगी? किससे बोल रहा है? दोनों बात करते जा रहे हैं। मैं 17 से 21 तक हूँ। 17 से 21 तक। क्यों? 17 के साथ है? नहीं, 17 का तो वो है लगन, फिर 18 का 19 का 19 की रात देगा, 20 का फिर 20 का 21 का। 21 के साथ है? तो
22 तक नहीं आएगा, तू 22 तक नहीं आएगा भाई। 21 की शादी है, कह रहा हूँ 17 से 21 तक नहीं आऊंगा, 22 तक नहीं आएगा ये। 21 को शादी में से आएगा तो दूसरे दिन मन करेगा इसका आने का। मेरे को तो सबसे ना ओवर क्राउडेड लगता है। क्या शादी यार, तुम 400-500 लोग इकट्ठा करके तुम शादी करते हो, ओवर क्राउडेड है, पॉल्यूशन बढ़ाते हो, पॉल्यूशन कह रही पॉपुलेशन पॉल्यूशन भी बढ़ता ही है, बीमारियां भी बढ़ती है। एक जितने भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ज़्यादातर हाई उसके प्रोफाइल के ऑफिसर्स होते हैं, हाई लेवल के, ये कभी भी अपनी शादी में अपने लोगों को इन्वाइट नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेंडशिप रखते हैं। अभी रिसेंटली ना एक IPS और एक IRS ऑफिसर ने शादी की है, IPS IRS, उन्होंने क्या किया, रजिस्टर मैरिज की है, रजिस्टर में लिख दिया। तो देख कोई सी भी मैरिज में रजिस्टर होना जरूरी होती है कानून में, तो होते हैं ना, कहते हैं ना कोर्ट मैरिज इज द रजिस्टर्ड मैरिज। ये एक प्रूफ होता है कि कल को लड़का अगर लड़की को परेशान करे तो लड़का लड़की को नहीं कर सकती, लड़की लड़के को नहीं कर सकती, ये प्रूफ होता है। तो रजिस्टर्ड मैरिज इज द बेस्ट मैरिज, ठीक है। हमेशा ना हम लोगों को भी ना नॉर्मली जो हम जैसे लोग होते हैं, शादी करने के बाद या तो रजिस्ट्रेशन कराओ या पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, बाद में भी करा सकते हैं, पहले भी। नॉर्मली जो हम लोग करते हैं शादियाँ, उसको कानून में इसमें अभी आया था न्यूज़ में, और न्यूज़ में क्या, ये एक लॉ है कि तुम शादी के बाद भी रजिस्टर करा सकते हो कि भाई हमने शादी कर ली, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा तुम्हें वहाँ से, तुम उस पर साइन वाइन कर सकते हो, कोर्ट में तुम्हारा रजिस्टर हो गया कि भाई ये दोनों रजिस्टर्ड मैरिजेस हैं। और सेम थिंग इज हैपनिंग विद द जो कोर्ट मैरिज होती है उनकी। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर कोर्ट मैरिज करना पसंद करते हैं। क्यों? कारण है इसका। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कानून बहुत अच्छे से पता होता है कि आने वाले फ्यूचर में कैसे हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, शादी कर ली और उन्होंने बच्चे, पता है किसका बच्चा अडॉप्ट किया? वो था, वो मिलिट्री में था, उसके पापा, है ना, इतनी सी छोटी 3 साल की लड़की, पता है ना, फिर आर्मी में जो होता है उसकी जिंदगी का भरोसा नहीं होता, कभी भी कहीं पे भी वो कैसे भी उनको गोली लग सकती है। आर्मी में जो भी होते हैं ना, रिस्क पे जाते हैं तो आर्मी में एडमिट होने, तो उन्होंने उसकी बेटी को अडॉप्ट किया। सबसे बेस्ट लगी है, दुनिया को क्या दिखाते हो, अच्छी चीज उन्होंने की है। एक आर्मी की बेटी जिसके पापा किसके लिए मरे हैं, इस देश के। जो भी आर्मी में जो भी वो हो रहा है ना, अभी जा रहा है, वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के उसमें जाता है, क्योंकि वहां से तुम आ जाओगे, तुम्हारे बस में थोड़ी ना है। कितने आर्मी मर जाते हैं। रिस्क वाली लाइफ होती है आर्मियों की। वुमेन को भी होना चाहिए ना भर्ती, होती नहीं है शायद, अब होना लगी है, हो गई है शुरू, लेकिन कम लेते हैं वुमेन्स को लोग। लेना चाहिए यार, उसी हिसाब से दोनों को बराबर रखो ना, रखना है तो। कम लेते हैं। अब तो पायलट भी बनती है, इसमें भी जाती है, आर्मी में भी जाने लग गई। लेकिन पता क्या होता है, वुमेन की जो, बल्कि वुमेन ज़्यादा आर्मी में ज़्यादा लड़के आएगी, क्या होता है फिर ना, वुमेन रह जाएगी, आदमी सारे। इसीलिए दोनों को इक्वल रखना चाहिए। कि क्या होता है कि इक्वालिटी इज बिफोर द लॉ। क्या होता है कि अगर इक्वल रहेगी ना वुमेन और मैन आर्मी में, दोनों को लॉस होगा। तो
ऐसे ही जो वो नहीं होती है आर्मी वाली की जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो सब विधवा हो जाती हैं, ठीक है, फिर उनके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता, फिर गवर्नमेंट क्या देती रहती है उनको बैठे बिठाए, पेंशन। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो इसीलिए ना दूसरों को सबको वो रखनी चाहिए। तो फिर इससे बड़े जो जो बेचारे नॉर्मली जिसका हस्बैंड बन रहा है, नॉर्मली जैसे हम जैसे लोग हैं, हम तो आर्मी में नहीं है, उनके भी तो खर्चे, उनके बच्चों के, उनके खर्चे थोड़ी ना गवर्नमेंट उठाती है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है तुम आर्मी में पढ़ने के लिए चले जाओ और फिर तुम्हारे बच्चों का खर्चा, तुम्हारी बीवी का खर्चा गवर्नमेंट उठाए। कुछ कुछ करते भी है ऐसे, जिसकी बस की नहीं होती ना मेहनत करने की, वो ऐसे करते हैं। मैंने ऐसे काफी लोग देखे हैं रियल लाइफ में भी, ऐसे चले जाएंगे आर्मी में भर्ती शादी के बाद। हाँ, शादी से पहले भी भर्ती हो जाते हैं। ये देख, या तो ना उनको शादी नहीं करनी चाहिए, तुम आर्मी में भर्ती हो रहे हो तो करनी चाहिए कोई, तो तुम देश के लिए मर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, तो देश को ही देके जाओ ना वो पैसा। देश के जो गरीब बच्चे हैं, देश के गरीब बच्चे नहीं है इतने सारे, कितने पता है आज भी इंडिया में कितने मिलियन बच्चे आज भी भूखे सोते हैं। हंगर इंडेक्स में आज भी हमारा देश कितना पीछे है। उनको देके जाओ वो पैसा जो तुम कमा रहे हो आर्मी में बैठ के, या फिर उनको ये बोलो भाई ये वाला पैसा उन बच्चों को दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, अपने पॉपुलेशन कर देंगे और फिर गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे। ये ना गवर्नमेंट में भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए, पॉलिसीज निकालती है एक से एक। उनको ना आर्मी में घुसने से पहले ना एक वो रखना चाहिए बॉन्ड, कि जो आर्मी में वही एडमिट लेगा जो शादी नहीं करेगा। या फिर आर्मी में आ ना तो हम खर्चा नहीं देंगे, रिस्क, या तुम आर्मी में आ तो रहे हो अपने लाइफ रिस्क लेके, और पता है कितना खर्च होता है, गवर्नमेंट कितना खर्च करती है आर्मी वालों पे, उनके खाने पीने पे, उनके रहने पे। देख वो भी अच्छी बात है कि वो हमारी बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, हमें बचाया, आज हम उनकी वजह से सेफ हैं, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन वो भी रिस्क लेके गए हैं अपने लाइफ को, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो कब बचे कब मर जाए। पता है कौन सी कितनी डिग्री में रहते हैं वो, कितनी डिग्री टेम्परेचर में रहते पता है? माइनस। अभी गया तो था मोदी दिवाली पे उनके पास, दिवाली उनके साथ ही मनाई थी मोदी ने। अभी नहीं आई तो तेरी फ्रेंड कैसे होगा फिर ये? हाँ भाई हिंदी का स्टार्ट करो जल्दी से। अभी तो भाई बस वो मत करे, सिर्फ लिख, चल बना ले टेबल, फिर इसके साथ बाद में लिखियो नीचे आंसर। आंसर क्या कर रहा भाई? लाओ कहाँ पे? सेंट्रल हाईलैंड। आज खत्म हो जाएगा। They are bounded to the west by the Aravali. सेंट्रल हाईलैंड है ना जो, ये किसकी साइड से बाउंडेड है? वेस्ट साइड से अरावली रेंज से बाउंडेड है। The Satpura range is formed by the series of scarpate plateau on the south, generally at an elevation varying between 600 and 900 meter above. जो एलिवेशन है ना, जो ऊंचाई है 600 to 1900 मीटर अबव की, द मीनिंग सी लेवल से, ये है इधर साउथ में, साउथ रीजन में। दिस फॉर्म द नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री, तो ये नॉर्थन मोस्ट बाउंड्री बनाता है ऑफ द डिकेन प्लेटू की। तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल, ये क्या है? एक क्लासिक एग्जांपल है किसका? रेलिक्ट माउंटेन का, which are highly denuded and form discontinuous range. इसने ये क्या है? काफी ऊंचा है और इसने क्या बनाया हुआ है? पेनिनसुलर प्लेटू बनाया हुआ है। कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर, इसको हम जैसलमेर वहां तक देख सकते हैं इन द वेस्ट से, ठीक है।
तो where it has been covered by a longitudinal, ये किसके द्वारा कवर है? सैंड ड्यून्स के द्वारा। एंड क्रीसेंट शेप, और इसकी शेप कैसी? क्रीसेंट का ऐसे, ठीक है। सैंड ड्यून्स कॉल्ड बार्चन्स, जो सैंड ड्यून्स होते हैं ऐसे टीले, उन्हें कहते हैं बार्चन्स। दिस रीजन हैज अंडरगॉन मेटाफोरिक प्रोसेस, ये रीजन किसके अंडर में है? मेटाफोरिक प्रोसेस के अंदर में है। इट इज जियोलॉजिकली हिस्ट्री, ये कौन सी हिस्ट्री है? विच कैन बी corroborated by the presence of a metamorphic rock such as a marble, slate, genesis, ये वाली वहाँ पे rock है। The general elevation of the Central Highland range between 700 to 1000 meter above है। जो रेंज है ना, उसकी एलिवेशन जो ऊंचाई है वो 700 से 1000 मीटर के अबव है, ऊंची है। तो मीन सी लेवल, जो इसका सी लेवल है, एंड इट स्लोप, और जिसका स्लोप है ऐसे दोनों साइड से, टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न डायरेक्शन, ये किसकी साइड है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की साइड है। The most of the tributary of the river Yamuna had their origin in Vindhya and Kaimur range, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना रिवर की ये क्या है? यमुना have their origin in, यमुना का कहाँ से ओरिजिन होता है? विध्यान। रेंज पर बताई नहीं थी बीच का, कितने नंबर है? 1 से 9 है, 1 से 9 के बीच का क्या होगा? फिर जो यमुना नदी है ना, इसका जो वो शुरू है, ओरिजिन है, ये विध्यान रेंज से शुरू है। ये यमुना तो हमारी इधर से है, यमुनोत्री से। देख, रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन द विध्यान एंड कायमूर रेंज। यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रही है यमुना तो। River Yamuna have their origin in the Vidhyan and Kaimur range. Banas is the only significant tributary of the river Chambal. Banas है जो चंबल की tributary है, from the Aravali से in west। राजस्थान में कौन सी रिवर है? ये फोर्थ में क्या बता रहा है? एक ही रिवर है राजस्थान में, छोटा नंबर करके बता रहा है। मीन निकालना है, बता दे मीन कैसे निकालना है। An eastern extent from the central highland, जो ईस्टर्न ईस्ट साइड से वो सेंट्रल हाईलैंड तक फैला हुआ है, इज फ्रॉम द राजमहल हिल, ये क्या बनाता है? राजमहल हिल। टू द साउथ ऑफ विच लाई लार्ज रिजर्व द मिनरल रिसोर्सेज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, साउथ में जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर how to find the mean। अगर तुझे नहीं समझ आया ना हाउ टू फाइंड अ रेंज, तो क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। इसको इसमें से माइनस कर दो, यू विल गेट अ रेंज। रेंज मिल जाएगी तुम्हें। रेंज ऐसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लो और सबसे दोनों को माइनस, यू विल गेट अ क्वेश्चन है 3 पॉइंट
निकाल इधर से। अरे देखिए थर्ड आंसर ये लिखा, नीचे देख थर्ड वाला। आ गया। दिस मेरे फिफ्थ का फोर्थ का फाइंड दे रहा है। ये देखना मैं क्या बोल रही हूँ, रेंज निकालने के लिए लोएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से। अब एक और बनेगा। ये एक ही बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है? ये 2 बार, ये 1 बार, ये 2 बार, 4 बार, 4 ये भी लिखना है। अब ये आ गई हमारी रेंज। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? तो इन सारे नंबर को यहाँ पे लिख दो। 4 6 फिर तुम कब आओगे? वहीं रहोगे? इसको आएंगे और 24 की पार्टी है। अरे तुम वहीं रहोगे क्या? हाँ, मम्मी आएगी घर, तो वहीं पर आएंगे। कहाँ पे? अम्मा, तन्नू, मैं, मीनू के निकाह में सब वहीं पे। उनकी मम्मी। नहीं, वो जो बड़ी वाली बुआ है ना, उनकी क्या नाम है, छोटी वाली बुआ के रहेंगे हम, बड़ी वाली बुआ के अम्मा रहेगी। उनका नीचे वाला, उनका पूरा फ्लोर है ना, उनका फर्स्ट भी है, सेकंड है, थर्ड है, नीचे पे है। क्या? जो छोटी वाली बुआ है ना, उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर है, और नीचे वाला जो है ना सबसे नीचे, वो उन्होंने सामान, मतलब बिस्किट वहाँ पे सामान आता है, तो वहाँ पे एक दुकान खरीद रखी किसी ने मुझे। ठीक है भाई, तो देख ले कितने हैं ये? 20 है। ठीक है, कितने हैं ये? 1 2 3 4 20। आ गया 20। अब क्या करना है हमें? इसको क्या करना है? प्लस। प्लस करके इन सबको प्लस कर, प्लस कर ले तो मुझे बता। Find the value of the unknown x is the following. एक्सटीरियर निकालने के लिए प्लस करके निकाल जाएगा। एक्सटीरियर तो माइनस करते हैं ना दीदी, एक्सटीरियर प्लस। अबे यार, एक्सटीरियर में माइनस करते हैं। दीदी नहीं, इंटीरियर में माइनस करते हैं। दीदी हाँ दीदी 6.2 इससे पीछे वाले पेज पे है। यार इंटीरियर में माइनस नहीं करते, इंटीरियर में प्लस करते हैं, एक्सटीरियर में माइनस करके। यही तो बताया था कल मैंने। फिर बुक में पीछे आंसर वाला था प्लस, फिर प्लस एक्सटीरियर में हो गया था 6.2 का आंसर क्या है? 120 सही तो आ रहा है। एक्सटीरियर में प्लस करते हैं तो वही इंटीरियर में माइनस। माइनस करते हैं। नहीं वो वाला समझ नहीं आ रहा। 6.3 का फर्स्ट। एक्सटीरियर निकालना है, इंटीरियर निकालना है, जो माइनस करते हैं। देख तो यहाँ पे डिजिट पे ये तो को दिख नहीं रही है, ये डिजिट क्या है? दी इसमें कैसे करेंगे? ये 90 डिग्री है, फिर से माइनस करो। 6 क्या है? क्या है साइज? मतलब 180 डिग्री और 90 डिग्री लेके, अगर किसी में नहीं है तो वो करना। 6 सही
तो आंसर आ रहा है 60। और इसमें x x 3x है। 3x को तुम करोगे, पहले इसको कर लेंगे, इसको निकाल लेगी, 90 से माइनस करेगी 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको इस पे 10 आंसर आएगा। प्लस किया कितना हुआ? 180 से माइनस कर देगी, 180 से माइनस कर देगी ना, फिर 110, फिर 180 से उसको माइनस 90 में 30 प्लस करेगी तो कितना आएगा? 120। 120 में से 180 माइनस करेगी तो कितना बचेगा? 180 में 60 आ गया, इसका आ गया। तो सेम इज दिस, इसको प्लस करेगी, फिर इसको 180 से माइनस, इसको, ये तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो अपना आप ही विल गेट द, इसका आ जाएगा माइनस, उसको प्लस, सबको प्लस करने पे गलत आया है, तो प्लस सही की करो, सही से प्लस कर, ठीक है। क्वेश्चन है ये फर्स्ट फोर्थ का तो एक ही निकल रहा है, 65 ही आ रहा है इसमें तो। जी, तो फिर जो आंसर आएगा, जैसे इसमें कर लिया, फिर 180 दोबारा लेके, और फिर जो आंसर है उसको उससे माइनस करना है। 2x फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। 65 कैसे आ रहा है? ये मैं कंफ्यूजन होगी, मैं ऊपर वाला देख रही हूँ। ये तो सही है, 40 आ जाएगा, इसको इससे प्लस करेगी तो 140 में से 180 माइनस करेगी तो 40 आ गया इसका। इसका क्या है, 65 कैसे आ रहा है? इसको 65 है, 60 है, 50 है। जी, 65 कॉमन आ रहा है, फिर तो दो 50 तो है ही है, ठीक है, 50 है। टोटल इज 180। 3 का इक्वल है ना, 3 का इक्वल होना चाहिए ना, तो 180 में से 50 माइनस करी, कितना बचा? 180 में से 50 130। ओ 130 जी नहीं, 170 नहीं, जी 130 130 बचा। 130 डिवाइडेड इक्वल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 2x है ना, खड़ी जरा 65 आएगा तो दोनों का ये चीज हो जाएगा। 65 आ गया, तो दोनों का ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 60, 180 माइनस 50, you get the 130 and 130 divided by 2x, तो you will get a 1x, then तो इक्वल होता है ना तीनों एंगल का, तो 65 इसका भी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे ही इसमें क्या करेगी, 3x है, 1 2 3x, 180 को डिवाइड किससे कर लेगी? दीदी डिवाइडेड बाय 3x करके देखो, दी 3 से 180 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों को कितना हो जाएगा? दी तीनों का 60 नहीं, हाँ क्योंकि 3 एंगल इक्वल होता है ना, 3 एंगल का क्या होता है? 180। तो फिर अब इसमें ऐसे करें, इसका 90 दिया हुआ है, इधर देख 90 दिया हुआ है, इसको इसे माइनस करके दी प्लस करना है,
फिर 180 डिग्री से उसको माइनस 2x और ये दोनों x है ना, ये क्या हो जाएंगे 3x। ये कितना दिया हुआ है, पहले तो 90 डिग्री में से 180 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री दिया हुआ, 90 में से 180 तो 90 बचा, हाँ तो 90 दूसरे फिर 90 को डिवाइड किससे करना है 3x से, तो 30 आ जाएगा 30। हाँ 30 आ गया, 30 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में, चलो करो। कर लिया प्लस, भाई दिखा दो ठीक है, प्लस दे दी। अरे आप पढ़ाना पता, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठीक है जाता लोगों का। हाँ भाई, हाँ तो बताओ ना सिस्टम। 17 को जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये शायद में 24 को भी नहीं हो पाती है ना। और उसके बाद तो ना भाई, संडे को वैसे ही, जब जिस दिन शादी उस दिन तो वैसे छुट्टी होगी संडे ना। यार तो छुट्टी है, तुम्हें तो शादी, हमारे घर में देखो इतनी शादियाँ होती हैं, तुम पढ़ो ही मत। आए दिन कोई शादी, कोई क्या। जब पढ़ रहा था तब पता नहीं किसकी शादी आ गई, जब इन्हें छुट्टी ली, तो अब दोबारा एडमिट हुआ है, किसकी शादी आ गई, फिर ये छुट्टी ले रहा है। भाई तो घर में बैठो ना, फिर तुम्हें तो समझ आता, तुम क्या इतनी वेले हो गए, तुम्हें शादी में जाने का इतना मन करता है। जी नहीं, जब तो तब चाचा की तबीयत कहाँ शादी थी, शादी भी थी, पर सिर्फ चाचा की तबीयत खराब हुई थी, फिर उसके बाद तो थी शादी, जब आपने छुट्टी दी थी। मैंने छुट्टी दी। जी दिन से चाचा की तबीयत खराब हो गई थी। 10 अक्टूबर हर कोविड फैलेगा तो यही बोलूंगी ना, मत आना। 10 और 7 10 और 12 22, 22 3 13 15, 15 और 5 20, 20 4 24, 24 5 19, 19 2 यार 29, क्या गलती हो गई, 10 12, 10 और 12 22 होते हैं ना, 22 23 24 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 5, 39, 39 और 2 to 41, 41 और 6, 47, 47 और 2, 49, 49 और 5, 54, 54 और 1, 55, 55 और 9, it's become 63, 60, 55 है ना, 55 और 9 it's become 64, 64 और 6 it's become 70, 74 और 5 it's become 75 और 8 it's become 75 और 8 it's become 83, 83 और 4 it's become 80, 83 और 4 it's become 87 and 87 और 6 it's become 87 और 87 और 6 become 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 हो गया भाई। अभी कितने हैं 20 हैं, तो इसको 100 टोटल आया है, 20 आया है, 20 को इससे डिवाइड कर दो, 20 के टेबल में 100 आता है, हाँ 20 में 20, 25 जा आंसर नहीं दिया 5 है। चलो काम कर ले, काम जल्दी से। North Eastern Plateau, in fact it is an extension of
of main peninsular plateau is believed that due to the force. अब यार तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है बैठ के, अपने हिस्ट्री का पढ़ ले। शादियां क्या आती है, हाँ बच्चों के करियरों की ऐसी तैसी हो जाती है। मैं तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें अपना करियर प्यारा नहीं है कि तुम शादियों में भाग। मैं तो शादी नहीं अटेंड करती। मेन घर की शादी जो होती है ना, बहुत रेयर है तभी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग। मैं कभी यहाँ पे किसी की शादी में जाती, कभी अटेंड ही नहीं करती। रियल मेन शादी बस, ये नहीं कि उसकी शादी में आना, उधर शादी में उधर बेकार होता है। यू वेस्ट योर टाइम ऑन दिस स्टूपिडिटी। चलो जब तुम्हारे घर में कोई तुम्हें बताने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, तो मैं मानूँ तुम्हारे घर में तुम्हारे पेरेंट्स भी समझदार है, पढ़ेगी समझदार ही है, ऑलमोस्ट दुनिया से तो हर कोई समझता ही है, तो उनको तो एटलीस्ट तुम्हें वो करना चाहिए। अब तुम्हारे दिसंबर में पेपर नहीं है नहीं है, तेरे पेपर नहीं दिसंबर में, हिंदी आगे तेरी नहीं आई है। मेयर बंद कर दे दरवाजा। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इट इज एन एक्सटेंट ऑफ द मेन पेनिनसुलर। ये कहाँ से फैला हुआ है? प्लेटू से फैला। इट बिलीव दैट ड्यू टू द फोर्स, जो फोर्स लगाते हैं एक्सर्टेड बाय द नॉर्थ ईस्ट वर्ड की साइड, हम जो फोर्स लगाते हैं ना मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन में, ठीक है, हम उस साइड फोर्स। मम्मी यार क्या कर रही है? कर दिया। ठीक है, a huge fault was created between, तो इसके बीच में काफी बड़ा फॉल्ट आ जाता है, आ गया, ठीक है। द राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू के बीच में काफी बड़ा फॉल्ट। राजमहल हिल कौन सा है? मैं तो पहली बार मेघालय प्लेटू बता। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप द, फिर ये डिप्रेशन, फिर इस गैप को फिल्ड भी करना था, तो ये हुआ है बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमरस रिवर्स। तो ये काफी सारी रिवर्स से इसको फिल किया, इस गैप, राजमहल और मेघालय प्लेटू के बीच में जो एक्सेशन वाला गैप आया ना उसको, ठीक है। द मेघालय एंड द कर्बी एंगलोंग, जो मेघालय और जो कैरबी एंगलोंग प्लेटू है ना, स्टैंड डिटैच, ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? फ्रॉम द मेन पेनिनसुलर ब्लॉक के द्वारा जुड़ा हुआ है। द मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3, ये 3 चीज में डिवाइडेड है, गारो हिल, खासी हिल, जैनितिया हिल्स, ठीक है। तो नेम आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप इनहैबिटिंग दिस रीजन। तो an extension of this is also seen in the Karbi Anglong hill of Assam, similar to the छोटा नागपुर। किसके द्वारा, किसके सिमिलर है ये? छोटा नागपुर प्लेट्यू के सिमिलर। द मेघालय प्लेट्यू इज आल्सो रिच इन मिनरल्स। मेघालय प्लेट्यू किस क्या है? मिनरल्स में काफी रिच है, रिसोर्सेज काफी रिच रिसोर्सेज है, जैसे कोल, आयरन, ओर, ये सारी उसमें। तो सिलीमेनिटी, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम, ये काफी सारी चीजें हैं। तो दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, यहाँ पे काफी ज्यादा रेनफॉल, ठीक है, फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून से। तो एज अ रिजल्ट द मेघालय प्लेट्यू, जो मेघालय प्लेट्यू का जो रिजल्ट है हाईली इरोडेड सरफेस, इसका सरफेस कैसा है? काफी इरोडेड है, ठीक है। तो चेरापूंजी डिस्प्ले अ बेयर रॉकी सरफेस, जो चेरापूंजी है ये काफी रॉकी है, डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। इसका जो वेजिटेशन है ये क्या है? परमानेंट, मतलब इसका जो यहाँ का जो वेजिटेशन एरिया है ना वो परमानेंट है। इंडियन डिजर्ट, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल lie the great Indian desert. So it is land of undulating topography. इसमें बोला है कि mean of first 5 नंबर, शुरू के 5 नंबर का मीन निकालो। फर्स्ट 5 नंबर, तो 5 तो वैसे काउंटिंग में तो 5 नीचे आ जाएगा, उनको प्लस कर दो तो 5 से काट दो।
5 नंबर बोले ना, टोटल नंबर कितने हो गए? 5। उन 5 शुरू के 5 नंबर को प्लस करके उससे उसको 5 से माइनस कर दो। मैंने माइनस किया है। ठीक है, ये 3 हिल है, डिवाइडेड है मेघालय प्लेटू में, खासी हिल, जेनेतिया हिल और गारो हिल। ठीक है, tribal group inhabiting this region, an extension of this is also seen in the Karbi and Long Hill of Assam. तो similar to the छोटा नागपुर प्लेटू, किसकी तरह सिमिलर है? छोटा नागपुर प्लेटू। The Meghalaya plateau is also rich in minerals. मेघालय प्लेटू में काफी सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, it's also like coal, iron ore, silimenti, limestone and uranium, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो this area receive maximum rainfall, यहाँ पे काफी सारा, ठीक है, from the southwest मानसून से। As a result, the Meghalaya plateau has a मेघालय प्लेटू has a highly eroded surface. यहाँ का सरफेस कैसा है? चेरापूंजी डिस्प्ले अ बेयर रॉकी सरफेस। जो चेरापूंजी है इसका रॉकी सरफेस है, डिवाइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। इंडियन डिजर्ट, जो इंडियन डिजर्ट है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली, कहाँ पे ये lie the great Indian desert. It is land of undiluted topography dotted with a longitudinal dunes and a margins. तो दिस रीजन रिसीव लो रेनफॉल, यहाँ पे कम रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजर्ट है। क्या हो रहा है ये? 150 मिलीमीटर से हर साल कम रेन होती है। इट हैज अ अराइड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा सूखा सा है, विद लो वेजिटेशन कवर, यहाँ पे लो कम वेजिटेशन। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यहाँ के फीचर्स कैसे हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मरुस्थली। इसको क्या कहा जाता है? मरुस्थली कहा जाता है। इट इज बिलीव दैट, ये विश्वास करता है, during the Mesozoic area, जो Mesozoic area था, Mesozoic area, this region was under the sea. कहाँ पे है इसका रीजन? sea के नीचे। तो this can be corroborated by the evidence available at the Wood Fossil Park at the Akal and Marine Deposit around Brahmasar। कहाँ पर है ये? ब्रह्मसार के चारों तरफ, नियर जैसलमेर के पास। अकल एंड मराइन जो होता है, ये किसके साइड होता है? ब्रह्मसार, जैसलमेर के मतलब। Approximate age of wood fossil is estimated 180 million years through the underlying rock structure of the desert. तो जो इसका जो डेजर्ट है ना, वो डेजर्ट जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसा है? रॉकी। Is an extension of the Peninsula Plateau yet due to the extreme and arid condition. इसकी जो कंडीशन है वो कैसी है? काफी arid है। Its surface features have been carved by physical weathering and wind action. Some of the well-pronounced desert land features present here are mushroom rock, shifting dune and osses. On the basis of the orientation, the desert can be divided into two parts. Of the northern part is sloping towards Sindhu and the southern towards the Run of Kutch. Most of the river in this region are ephemeral regions है इधर। लूनी रिवर है इधर, लूनी रिवर इसमें राजस्थान में ये रिवर है लूनी, एक रिवर है in the region Luni river flowing southern part of the desert is of some significant low precipitation and high evaporation make its water deficit. यहाँ पे क्या है? पानी ज्यादा evaporate होता है, तो इसलिए यहाँ का जो होता है ना एरिया, इसीलिए थोड़ा सा वो है, हाई evaporation है तो पानी की कमी ज्यादा होती है। There are some streams which disappear after following some distance. तो जो streams जो river में से जो निकलती है ना streams, वो आगे जाके सब disappear हो जाती है, इतना जल्दी पानी इसका सूखता है।
Present a typical case of inland drainage adjoining a lake or playa. The lake and the playas have brackish water, which is main source of obtaining salt. चलो पढ़ाते क्वेश्चन ले लेंगे. देखो समझो लेकिन सबसे जो कोई कोई वो नहीं होते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं बेचारे मेहनत करते हैं
सबसे ज़्यादा अच्छी पता है किसकी वो लगती है, सबसे बेस्ट बनना लाइफ में? किसान का बेटा बन के जो बनता है ना, किसान का बेटा बन के निकलता है, चाहे IAS ऑफिसर हो, चाहे वो हो कोई इंजीनियर बन के निकलता है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और तुम्हारे घर में जैसे ये होते हैं ना, ऑफिसर के बेटे ऑफिसर्स बनते हैं, मेरे को उसमें खुशी नहीं होती है। क्यों? सपोर्ट करते हैं बच्चों को, उनके पास सोर्सेज होते हैं। किसान के बेटे के पास क्या सोर्स है? क्या करता है? क्योंकि उसके पापा उसके ऊपर पैसा लगाते हैं। एक जो बना था ना IAS ऑफिसर, उसके पापा ने ना यहाँ पे MP में, मध्य प्रदेश में, लाइट बंद नहीं करी तूने, मध्य प्रदेश में ऑटो चलाते थे उसके पापा, रिक्शा चलाते थे, ऑटो चलाते थे। उस बंदे ने अपना घर गिरवी रख के मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, अपना घर गिरवी रख के बंदा IAS बना है। रिस्क अगर वो नहीं क्लियर कर पाता तो ऐसे मैंने लोग देखे ना, उनकी कहानियां सुन उनकी वो जो होती है ना, स्टोरी सुन के इतना वो लगता है, फिर हम क्या है? कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हो, अरे वो मुझे पूछो बेचारा रिस्क लेके। चलो तू ये बता, तेरे पास एक ही सिचुएशन है कि करो या फिर मरो, एक ही सिचुएशन है हमेशा ना लाइफ में। जो तुम आगे बढ़ोगे ना, अपने सामने एक ही सिचुएशन करो या फिर, तो कभी भी ना तुम पीछे नहीं देखोगे, आगे बढ़ोगे। रीजन इज दिस, अब हमारे पास करो और मरो की सिचुएशन है ना, तो ये होगा करना है या फिर मरना। इज दिस कि अगर हमारा हार्डवर्क नहीं होता है तो सिचुएशन अपने सामने ऐसी बना के रखो कि बस करो या फिर मरो, तुम अपने आप ही सफल होते चले जाओगे लाइफ में। ये सिचुएशन रखो। अब जिसके पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अब जैसे पहले के जो लोग होते थे, पुराने लोग, पहले के लोग इतने पढ़े लिखे थोड़ा ना होते थे, फिर भी कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, राइट? गवर्नमेंट में बन गए ऑफिसर्स, देन धीरे धीरे उनकी फैमिली भी थोड़ी सी अच्छी रिच में आ गई। फिर जब उनकी फैमिलीज रिच में आ गई ना, तो उनकी जो फैमिली वाले, उनको वो चीजें नहीं देखनी पड़ी जो मजदूर के बच्चों को। तो सिचुएशन रोस्ट किसकी हुई है? मजदूर के बच्चों को हार्डवर्क उन्हें करनी पड़ी। तो हार्डवर्क जब उन्होंने फिर अपने सामने एक ऐसी सिचुएशन रखी है कि करो, तो इसलिए कहते हैं अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब किस वजह से हो रहा है? ये जो हमारी सोसाइटी में जो अनइवन सिचुएशन है ना, उसकी वजह से। अब देखो EWS वाले भी तो होते हैं। EWS क्या होता है? इकोनॉमी वीकर सेक्शन, और SC होते हैं। SC और EWS दोनों सेम होते हैं, लेकिन नाम EWS और SC क्यों है? रीजन इज दिस पॉइंट। क्या कारण है? Who is SC? तुम्हें SC नहीं पता, तुम SC हो, तुम्हें SC नहीं पता SC क्या होता है? कौन कौन आता है SC? अच्छा मुझे बताओ। सारे भाई मजदूर ही SC में आते हैं। कुम्हार क्या काम करता है? कुम्हार मिट्टी से बनाता है।
जूते बनाने वाला, कॉबलर, कॉबलर, चमार जिसे कहते हैं, चमार। सफाई करने वाला कर्मचारी जिसे भंगी कहते हैं। हमारी कास्ट पता है कौन सी है? कपड़ा, कपड़ा बुनना। तो हमारी कास्ट में ज्यादातर कपड़े बुनने वाले मिलेंगे और सिलाई करने वाले मिलेंगे। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। मछुआरे, ये सब भाई तुमने एससी में क्यों डाला हुआ है? ईडब्ल्यूएस भी तो लोग हैं, वो उनको ईडब्ल्यूएस क्यों दिया है? आई वांट टू नो द रीजन। और हमें कहा गया था दलित, दलित लोग, लेकिन हमें जो नाम दिया था ना हरिजन, किसने दिया था? किसने नाम दिया था हमें हरिजन? हमें हरिजन नाम दिया था गांधी जी ने एससी लोगों को। हरिजन, हरि मतलब भगवान का नाम। क्यों? एक स्टोरी थी, एक कुआं था, तो उस कुएं पे ना सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के लोग जाते थे। पर मंदिर की स्टोरी थी, मैं बुक में पढ़ी है, 12th में आएगी शायद, 12th में है। पर कुआं था या मंदिर की स्टोरी थी, तो वो वहाँ पे सिर्फ अपर कास्ट के लोग जाते थे। यार अपर कास्ट के लोग भी तो ईडब्ल्यूएस होते हैं, उनको भी क्या वो मर जाए? हम लोग हैं जो एससी में डाला है, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो जूता बना रहे हैं, चाहे पोर्ट्स बना रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। तो एससी का देने का मतलब क्या है? फिर तुम उनको यूज क्यों कर रहे हो? अब जो इस मकान की ईंट बनाई है, ये किसने बनाई है? पोर्टर ने तो बनाई है। मिट्टी से तो बनती है, मिट्टी के सांचे में डाल के उसको सुखा के उसको आग में तपा के वो स्ट्रांग होती है। तो पोर्ट कैसे बनते हैं? तुम मकानों में क्यों रह रहे हो? तो मुझे ना ये चीजें बड़ी खलती है। तो ये कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, तो तुम एससी को कभी भी दलित वर्ड यूज मत करो ना। फिर एससी को कभी भी सोसाइटी में नीचा मत दिखाओ। एससी को कभी लूटो मत। तुम भी तो इसी जगह से, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा, तुम भी तो यही चीजें करोगे जो हम कर रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट ने उठाने के लिए क्या दिया है? कोटा दिया है हमें एससी का, कि ये काम ना करके क्या है कि जो हमें ये लोग हैं ना अपर कास्ट, ये लोग उठने नहीं देते हैं हमें, कि सोसाइटी में ये चीज़ है। यार ये चीज़ तो रहेगी कि ये वाले लोग इन पे काम पे जाएंगे, इनके पास काम करने जाएंगे, ताकि इनका भी धंधा चलेगा और हमारा भी चलेगा। तो इसको ऐसा रखने तो ठीक है, लेकिन हमें ऐसे भी तो होने दो। वो तो ठीक है, अगर दोनों ऐसे हो गए तो काम धंधा इसके पास काम पे कौन जाएगा और इसके पास काम पे कौन जाएगा? ये हो जाएगा ना फिर सोसाइटी में। अगर दोनों ही ऐसे हो गए, सभी मालिक बन जाएंगे, प्रॉपर कौन बनेगा? काम करने कौन आएगा तुम्हारे पास? पैसे कैसे कमाओगे तुम? तो लेकिन ठीक है, ये सोसाइटी का एक वो है, सोसाइटी चलाने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए लोगों को। जो ये लोग हैं, इन लोगों को ना इतना बुरा व्यवहार होता है ना। तुम शायद ट्विटर नहीं चेक करते हो, ट्विटर पे डालते ऐसी चीजें होती है ना, ट्विटर मतलब डेली लाइफ में, कि लोग फटाफट से ट्विटर पे डाल देते हैं आजकल कि एससी के साथ ये व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार हो रहा है। नेता तुम्हारे घरों में आकर बैठ के खाना खाने जाएंगे एससी के घर में, किस लिए? फॉर द वोट ओनली, बस। बाकी कभी भी ना वो तुम्हें अपनी शादी में बुलाएंगे, ना तुम्हें कभी अपने घर इनवाइट करेंगे भी तो एक अलग से रख देंगे तुम्हारे लिए कुछ। दिस इज नॉट द सोसाइटी। ये सोसाइटी नहीं है, इट्स नॉट द सोसाइटी बिकम। यार चल ठीक है, तुम ये सोचो ना कि अगर सोसाइटी में ये बंदा होगा तो ये इनके पास जाएगा काम करने के लिए, तो काम इनका भी होगा, इनका भी होगा। तो ये चीज सोचो,
ये नहीं है कि तुम इनको एकदम अलग ही रखो, ऐसे ही रखते हैं। तो फिर ना अपने घर में फंक्शन कोई भी होता है ना, अब जो भी जितने भी ये लोग होते हैं रोटी वोटी वो क्या करते हैं, अपने ड्राइवरों को कभी भी, ये ड्राइवर को तुम लेके तो जाते हो, उनको अलग से वो दे देते हैं कि खा लो, कभी भी अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते, चीज़ें थोड़ी ना होती है। उनका भी तो एक वो होता है दिल, इंसान है, कहीं ना कहीं इंसान फील करता है चीज़ें, करता है कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि सोसाइटी को अगर तुम ऐसे, तो ठीक है मैं मानती हूँ ऐसा रखना जरूरी है, क्योंकि इसका भी काम आएगा इसका भी काम आएगा, लेकिन उनको नीचा मत दिखाओ अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से कि तू ऐसी है, ऐसा है वैसा है। अब गवर्नमेंट 10 साल करके कोटा बढ़ाई जा रही है, 10 साल अभी और बढ़ा रही है कोटा, कोटा तो बढ़ रहा है लेकिन बेनिफिट सबको नहीं हो रहा ना। एससी का बेनिफिट सबको हो रहा है, हो रहा है क्या? फिर तो जो एससी का बेनिफिट जब सबको नहीं हो रहा, तो फिर तो जैसे तेरे घर में, मेरे घर में, इसके घर में, किसके घर में वो चीजें नहीं मिल रही ना एससी को, जो और एससी लोगों को मिल रही है। तो ये भी एससी फिर एससी में भी लड़ाई होती है। तो या तो गवर्नमेंट को चीजें अलाउ नहीं करनी चाहिए, कोटा काटी, सीधा बोल दो EWS एंड देन दिस, EWS को भी इसमें डाल दो। EWS इज अपर क्लास के जो गरीब लोग होते हैं। अब जो अपर जितने भी जो ये होते हैं हमारे, जो ये हमारे नेबर में रह रहे हैं, ये सब EWS है। जैसे EWS है अपर क्लास, लेकिन EWS इन द सेंस व्हाट, ये कहीं उनके पन्ना में नौकरी करते हैं, बड़े छोटे किसान बड़े किसान के पास, ऐसे बड़े किसान छोटे किसान लाइक दिस। लेकिन जो यही लोग हैं ना, यही चिढ़ते हैं एससीओ से, इनको ऐसा लगता है हम EWS है ना, तो हमको भी ना जो हम इनके कास्ट के जो लोग होंगे, जो ऊंचे उसमें होंगे, जैसे अच्छे उसके फैमिलीज के एंड ऑल, तो फिर वो इनको समझेंगे EWS। और ये EWS हमसे चिढ़ते हैं कि हम भी एससी की तरह ही हो गए, क्योंकि इनकी नज़र में एससी कुछ नहीं है। यार मैंने कुछ चीज़ें अपनी कानों से भी सुनी है और आंखों से भी देखी है, तो इसीलिए ना मुझे थोड़ी सी वो होती है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एजुकेटेड लोगों के बीच में। यार तुम अपनी एरिया में झाँक के देख लो, तुम कौन से वो हो अंबानी की, अगर हम कोटा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने थोड़ी ना बोला गवर्नमेंट को कि हमें कोटा दो। तुमने भी तो हमारे साथ कुछ चीजें ऐसी की है, तो गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए उसको ऊपर किया है। पता है कैसे कैसे व्यवहार होते थे, भगा देते थे मंदिरों से, कुओं से, कहाँ जाएंगे हम पानी लेने, कहाँ जाएंगे हम कुएं, कहाँ जाएंगे हम मंदिर में, ऐसे भी चीजें। ये सब पता है कौन करता है, कौन करता है? अनएजुकेटेड लोग, देहाती गंवार लोग, जो अनपढ़ होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो कभी भी इस चीज को नहीं देखते। वो ये सोचता है भाई ये जैसे ये कमा रहा है वैसा हम कमा रहे हैं, बस इसके बाद नौकरी अच्छी है हमारे पास। अमीर गरीबी सोसाइटी में होना जरूरी है, अमीरी गरीबी से कभी भी अगर अमीरी भी नहीं होगी, गरीबी भी नहीं होगी, सोसाइटी कभी डेवलप नहीं करेगी। आया समझ में? क्योंकि अमीर लोगों की जो कंपनी है वो कैसे चलेगी, कैसे चलेगी अमीर लोगों की कंपनी कैसे चलेगी? वो खुद ही अपने नौकर बन जाएंगे, खुद ही अपनी कंपनी में अपना काम कर लेंगे। उनको चाहिए ना लोग, नौकर तो चाहिए उनको। तो इसीलिए ये चीजें होती है सोसाइटी में, ये ऐसा गंदा सिस्टम है, मुझे बहुत गंदा लगता है। लेकिन जब मैं जैसे, लेकिन ये होता है कि जैसे मैंने नौकरी नहीं की ना, तो यार व्यवहार तुम लोगों के साथ ऐसा तो मत करो ना। अब तुम्हारा कोई काम करने आ रहा है, व्यवहार भी तो सही करना चाहिए ना तुमने। तो पढ़े होंगे नौकरी करो तो पता चलेगा। कोई अच्छे नहीं होते ना कंपनी वाले,
अभी तो तुम स्कूल में हो, तो तुम कॉलेज में जाओगे और आगे जाओगे तो तुम सारी चीज़ों को समझोगे, जब याद करोगे मेरी बातें। मैं तो स्कूल भी घूम लिया, कॉलेज भी घूम लिया, जॉब भी करके देख ली, तो मुझे सब पता है। हो गए सारे क्वेश्चंस? दीदी काम कर ले अपना, क्या कर रही है? आज मंडे है ना? हम कोस्टल ट्रेन की बात कर रहे थे ना। कोस्टल एरिया पहले पता कहाँ से कहाँ तक होता है? साउथ, उसका बता, सदर्न का। गुजरात, गोवा, केरला। नहीं, गुजरात, गोवा, कर्नाटका। नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। ठीक है, और नॉर्दर्न का बता। नॉर्दर्न का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, चेन्नई, वो तमिलनाडु। तो ईस्टर्न का हो गया था। हाँ, ईस्टर्न का हाँ, वेस्टर्न और ईस्टर्न ना। You have already read about that India has a long coastal line on the basis of the location and active geomorphological process. It can be broadly divided into two. दो में divided western coastal plain और eastern coastal plain. So this western coastal plain is an example of submarine coastal plain. It is believed that the city of Dwarka, which was once a part of the Indian mainland, situated along the west coast in a submerged underwater. Because of the submerges, it is a narrow. Submerged कैसे होता है? Narrow line. Belt and provide natural condition for the development of ports and harbors. Kandla, Majgaon, Jawaharlal Nehru Port, Nabha Sheva, Marmago, Mangalore, Cochin, etc. are some of the important natural ports located along the west coast, extending from the Gujarat coast in the north to the Kerala coast. In the south, the west coast may be divided into following division: the Kutch and Kathiawar coast. कच्छ और कथाईवार जो कोस्ट है गुजरात में, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र में, कोंकण लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवान कोस्ट गोवा में हो गया, एंड मालाबार कोस्ट इन कर्नाटका, एंड केरला रिस्पेक्टिवली, केरला कोस्ट. The western coastal plain are narrow in the middle and get broader towards the north-south. The river flowing through this coastal plain do not form any delta. जो यहाँ से बह रही है ना रिवर, ये कोई डेल्टा नहीं बनाती. The Malabar coast has got certain distinguishes feathers in the form of kayals, which are used for fishing. ये क्या करते हैं यहाँ पे? Fishing, inland navigation, and also due to its special attraction for tourists. Every year, the famous Nehru Trophy Valam Kali, जो नेहरू ट्रॉफी है ना, ये वलाम कली इज हेल्ड इन पुन्ना मद्दाकायल इन केरला में. एज अ कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसकी कंपैरिजन में द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इज ब्रॉडर है, ये ज्यादा बड़ा है. तो इज एन एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, ये काफी बड़ा एग्जांपल है किसका? इमर्जेंट कोस्ट. देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टा, यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टा है फॉर्म बाय द रिवर, जो किससे बनता है? ईस्टवर्ड इनटू ए बे ऑफ बंगाल. So these include the delta of the Mahanadi. ये किसके द्वारा बना है डेल्टा? The Godavari, the Krishna and the Kaveri. Because of its emergent nature, it has a less number of ports. यहाँ पे कम ports हैं and harbors हैं.
The continental shelf extend up to 500 kilometer into the sea, which make it difficult. जो हमें क्या बनाता है? For the development of a good ports and harbor. Name some ports on the eastern coast. अब हम पढ़ेंगे आइसलैंड। ये क्या है? Following the table show in each player, ठीक है? Game 1, Game 2, Game 3, Game 4. A team, B team और C team. तो A टीम का क्या रिकॉर्ड है? Game 1 में, Game 2 में, Game 3 में, Game 4 में। तो फाइंड द मीन डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। अब ये बोल रहे हैं कि जो ए प्लेयर, उसकी क्या निकालनी है? एवरेज नंबर निकालनी है ऑफ अ पॉइंट स्कोर पर गेम, हर गेम का। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ा? तो उसमें से इसको, उसमें से, क्योंकि हमें एवरेज निकालनी है ए प्लेयर की हर गेम की। एवरेज निकालने के लिए हमें माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 6। कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट। हर गेम के अलग निकालेगा ही नहीं। कौन है? मीन डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। अच्छा, हमने ऐसे काउंट करना है। पर गेम में तो फिर यहाँ से आ जाएगा। पर गेम पे निकालना है तो 14 है। 14 को पर गेम 8 मीन निकालना है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम। अच्छा, मीन निकालना है इसमें। फाइंड द मीन। 1 2 3 4 प्लस कर लो, 4 को इंटू कर दो और डिवाइड कर दो बाकी से। ठीक है, मीन निकालना है ना। ए प्लेयर का मीन निकालना है हर गेम का, चारों गेम का। कर लो। बी का तो नहीं, क्वेश्चन वाइज होगा, काम नहीं करेगा अपना। There are 2 major island group in India, one in the Bay of Bengal and other in the Arabian Sea. The Bay of Bengal island group consists of 572 islands. Bay of Bengal में 572 island, छोटे-छोटे जो पता भी नहीं है। ठीक है, these are the situated roughly between 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक फैले हुए हैं, एंड 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक फैले हुए हैं। तो द 2 प्रिंसिपल ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स include the Richards and Archipelago and the Lebanese Iceland. ये सारे आइसलैंड। Entire group of Iceland is divided into 2 broad categories. 2 broad categories में divided है। Andaman in the north and Nicobar in the south. इनकी ये 2 बड़े-बड़े आइसलैंड हैं, इनके बीच बहुत सारे हैं। तो they are separated by a water body, which is called the 10 degree channel, जिसे कहते हैं 10 degree channel. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain. Mountain के submarine में elevated portion है ना, ऊंचा। However, some smaller islands are volcanic in origin. कहीं पे मैंने बताया ना volcanic ज़्यादा होते हैं आइसलैंड पे। तो Barren Island जहाँ पे volcanic ज़्यादा है। The only active volcano in India is also here in the Nicobar Island. सबसे ज़्यादा जो होता है volcanic इंडिया में जो volcanic होता है वो Barren Island और Nicobar Island पे सबसे ज़्यादा। बोले volcanic सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? तो Nicobar Island और Barren Island। The coastal line has some coral deposit and beautiful beaches. This island receive conventional rainfall
and have an equatorial type of vegetation. The island of the Arabian Sea include Lakshadweep and Minicoy. आइसलैंड नहीं है ना, अरेबियन सी में जो है लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है. These are scattered between, जो ये बटा हुआ है ना 8 डिग्री नॉर्थ से till 12 डिग्री नॉर्थ तक एंड 71 डिग्री ईस्ट से और 74 डिग्री ईस्ट तक बटा हुआ है लॉन्गिट्यूड. These islands are located at the distance. कहाँ पे है ये? डिस्टेंस पे है किसके? 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब इतनी दूरी है ऑफ द केरला कोस्ट. केरला कोस्ट से. Entire Iceland group is built of coral deposit. कोरल रीफ है इसमें. There are approximately 26 Iceland. यहाँ पे कितने आइसलैंड है? 36 आइसलैंड है, of which 11 are inhabited. 11 कैसे है? Minicoy is the largest island with an area 453 square kilometer. Their entire group of islands is broadly divided by the 10 degree channel. So north of which is the Amini Island, to the south of the Kannor Island. Amini Island and the south में क्या है? Kannor Iceland. The Iceland of this archipelago have a strong beaches. कैसे beaches हैं यहाँ पे? काफी strong. Waves. Consist of unconsolidated pebbles. यहाँ पे जो pebbles पत्थर है consolidated है. Shingles, cobbles है और blounders of the eastern seaboard है. That is the finish. अब सिंगल पर्सन पढ़ रहा हो ना तो उसको जल्दी से करवा भी दो. अभी ये तो भैया समझ में नहीं आता, कभी वो आती कभी ये नहीं आता. आ गया ना? अब ना होमवर्क राइट डाउन कर जल्दी. अपना ये पढ़कर आए और ये वाला चैप्टर पढ़ के आना है सेल्फ खुद सारा. अब सेकंड थर्ड ये तो भाई यहीं पे आके होंगे, ऐसे नहीं होंगे. मैं बता दूं तो घर पे तो करेगा ही नहीं जब तू छुट्टी ले रहा है तो कितने दिन की. कल आके कर लियो ना. लिख लिया भाई होमवर्क? लिखो. सारे आंसर्स निकल गए. पतले पतले रजिस्टर लगाने से क्या है? ये पतले और क्या? मोटे महंगे मिलते एक ही बार तो यूज होते, कहीं नहीं मिलते इतने महंगे जितने महंगे. ये वाले तो महंगे मिलते हैं. तो यहाँ से लो. ये विधि का ये वाला 30 रुपए का है. ये 50 का. मैं 50 का खरीदती हूँ ऐसा वाला. और दीदी आप इसे मोटे वाला खरीदते हो ना, ये थोड़ा सा 50 वाला कहते हैं. दिमाग नाम की जिंदगी ये क्या करा है? दिखाई दे ये पेंसिल क्यों दे रहा है भाई? मुझे बुक चाहिए. ऐसे बुक हाथ में ले तो बहुत टाइम लगाती है. क्यों पागल है क्या? सार वाला ये किस कौन सा क्या जर्मिनेशन वाला कौन सा है ये? जल्दी हो गया ले मेरा. ये फर्स्ट चैप्टर का क्या है ये? बाय बाय. रुक जा ना, मैं मम्मी से कह दूंगी रुक जा के पिटेगी फिर. मैं तो नहीं पिटती हूँ इसकी तरह. मैं तो नहीं पिटती. ठीक है चेक कर यार. छोटा जब तक तू ये जल्दी से वो पैक कर. मैं जब तक मैं निकलती हूँ. पागल है. What is the role of water in growth of cereal?
What is the vegetative reproduction? They are grown from their body parts, growing plant from their body parts such as a root. How does soil affect the growth of plants? Soil is one of the important factors of growing plants. Grow well in one kind of soil, but poorly in another different plant require different kind of soil. तेरा सेकंड थर्ड फोर्थ रह गया है सेटिंग चेंज रुक जा हेलीशा फिर वो बताएगा कॉपी वीडियो क्या हुआ सबको पता है क्या हुआ पानी गिर बेवकूफ डोली मुझे रजिस्टर नीचे दे दियो पानी राजे की तरफ ये रुक जा अब वो छेड़े मत ये बोतल नहीं लेकर उनकी साइड से निकलता है पकड़ ये रुक कैसे डाल दे ये रख ले नहीं रह जाए पीले ऐसे पीले यहाँ से निकलना डिवाइड क्यों निकाला इसको जो मर्जी आंसर निकाल के दे रहा है फालतू में डिवाइड होगा वो